नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की इस पवित्र धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदारखंड और मानसखंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद के चाटुकारिता से बचाएं। उत्तराखंड आंदोलन का विजन और संघर्ष, जो 22 साल हमने आंदोलन किया, उस संघर्ष की और विजन क्या था और उसका संघर्ष क्या था, उस पर हम प्रोग्राम चला रहे हैं। हर रोज 5:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, जब तक एक लॉकडाउन का पीरियड है, इसको हम ताकि उस विजन के पर पुनर्विचार किया जाए और जो उत्तराखंड की बर्बादी 20 साल में हुई है उस पर चर्चा हो और उसकी बेहतरी के लिए कोई रास्ता निकले। क्योंकि 42 साल पहले जो विजन देखा था, जो उत्तराखंड के बारे में सोचा था, वो जैसे के तैसे वहीं खड़ा है। उस आंदोलन की प्राथमिकताएं क्या थी? अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, चकबंदी, राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार और विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन पहाड़ों में क्षेत्रफल पर आधारित और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या पर आधारित। लोग सपना देख रहे थे, अगर हमारा राज्य बन जाएगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही, भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति मिल जाएगी और राज्य भय मुक्त, नशा मुक्त, माफिया मुक्त, वर्गविहीन और भ्रष्टाचार मुक्त खुशहाल होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन की कारगर व्यवस्था से पलायन रुकेगा। शासन और प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी जिनमें जनता की भागीदारी अधिक से अधिक और नौकरशाही कम से कम होगी, ये मान के लोग चले थे। और इन सारे जो आंदोलन किया 1994 में, इतने लोग होते, उस आंदोलन में जो ताकत भर रहे थे वो नारे थे, माँ बहनें जब जब सड़कों पे उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा सेनानी है, पूर्व सैनिक जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। और 2 अक्टूबर की विभिषा के बाद जब लोग बसों में बंद होके जा रहे थे, जेल में उनको ले जा रहे थे पुलिस पकड़ के, तो एक नारा लगा रहे थे वो, बापू तेरे जन्म दिवस पर खून बहा है सड़कों पर। और उसके बाद एक नया नारा कूदा, चट्टानें भी कांप उठी उत्तराखंड के जुनून से, उत्तराखंडियों ने लिखा इनकलाब अपने खून से। और ये सार्थकता जो 50 साल से कम के लोग हैं उनको शायद इस कहानी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, ज़्यादा वो नहीं जानते कि उत्तराखंड आंदोलन क्या था। वो सोचते हैं एक राज्य का टुकड़ा बनाना था, उत्तराखंडी पहचान बनाने के लिए हमको एक उत्तराखंडी पहचान चाहिए थी, एक मुख्यमंत्री चाहिए था और सत्ता है हमारे कुछ एमएलए हो गए, शायद यही था उसके पास जो विजन था। मैंने बता दिया आंदोलन क्या है उनका, वो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, उनको उनकी दूरदृष्टता थी। 42 साल पहले जो उन्होंने सोचा था, ताकत से लोग एकजुट हुए थे, राज्य छीना था। परंतु क्या होता है जब गलत निर्णय हो जाते हैं, हम 20 साल से गलत निर्णय ले रहे हैं, तो भूलों की नहीं, गलत निर्णयों से देवलोक भी संकट में आया है और ये कई बार हुआ है और हम लोगों ने देखा है। देवलोक में भी त्राह त्राह मची है। ये तो उत्तराखंड तो देवभूमि है,
गलत निर्णय जब जब होते हैं, चाहे वो भूलोक में हो चाहे वो देवलोक में हो, हर जगह त्राही मची है और उसका परिणाम उत्तराखंड भी भुगत रहा है। अब इनको सुधारने की जरूरत है और ये ही समय है। इस दौरान हम उसी चर्चा को लेकर बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन्होंने एक विजन देखा, अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, बच्चे छोड़े, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे डंडे छोड़े, चुनाव का त्याग किया, राज्य बनाया, राज्य के लिए लड़े, आगे खड़े हुए। और अब जो राज्य पे हावी हो गए हैं, नशा हो गया है, झांसा हो गया है और नफरत, द्वेष, घृणा से ये केवल मौके पर चौका मारकर एक अवसरवादी वहाँ पर राजनीति हावी हो गई है, जिसने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड का जो विजन था आंदोलन में, वो क्या देख रहे थे, बागवानी और सब्जी उत्पादन की क्या नीतियाँ थी और पशुपालन और डेयरी उद्योग पे क्या था और पर्यटन पे क्या दृष्टिकोण था, उसको मैं देखा वो करूँगा। उसके पहले आपको बेनू पाको वाला गीत का बागवानी एवं सब्जी उत्पादन जो था उसमें पृथक राज्य आंदोलन के दौरान जो सोचा गया था, उसमें राज्य बनेगा तो हम बागवानी से ही अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर लेंगे, ये मान के लोग चल रहे थे। आंदोलनकारियों का ये सोच थी, इसमें कोई अंतरेक भी नहीं था। उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय में ही फलोत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर होने लगा था। उत्तरकाशी के में बेलसन और रानीखेत के चौबटिया में अंग्रेजों ने सरकारी उद्यान स्थापित कर दिए थे। दुर्भाग्य से जब ये राज्य बनाया गया तो क्या हुआ कि पहली जो कांग्रेस सरकार चुनी उसने क्या क्या सरकारी उद्यानों को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया। आज उत्तराखंड में फलोत्पादन की जगह पर बड़े बड़े होटल और रिसोर्ट बन गए हैं। भवानी, भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर से लेकर उत्तरकाशी तक के सारे क्षेत्र निजी तेजी से के साथ बिक रहे हैं। हमारा मानना है कि उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा देकर ही हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड में 6000 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र वनस्पति रहित खाली पड़ा है, जिसे फल पट्टियों के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य करना होगा। हम इसके लिए एक बड़ी योजना तैयार करेंगे। ग्रामीण काश्तकार को 5 हेक्टेयर भूमि तथा आवश्यक उपकरण के साथ ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी एक बंदी में भी एक लिखा हुआ है, कहा है कि हम जो वन भूमि है, वनों पर वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को अधिकार दिया जाएगा और उस वनों को लीज पर उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने वहाँ पर उत्पाद कर सके। वनों को जो इस सरकार नहीं बचा पा रही, वन विभाग नहीं बचा पा रहा है, तो वहाँ के लोग वनों को भी आग से बचाएंगे, वहाँ की वनस्पति को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ये भी लेके उत्तराखंड क्रांति दल चला था। ऐसी नीतियों में भी बनाएंगे कि किसानों को कभी अपने बगीचों के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता हो तो बिना ब्याज से ऋण दिया जा सके। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष जोन बनाने की योजना पर काम करेंगे। हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के हर हिस्से में फलोत्पादन और सब्जी उत्पादन की जगह को चयनित किया जाए और उसके लिए ऐसे संस्थान खोले जाएं जो लगातार वहां के उत्पादन पर नजर रखें। फल संरक्षण विभाग को हम राज्य का सबसे अहम विभाग बनाएंगे। इसमें किसानों के लिए शोध और उनकी समस्याओं का निवारण करने की व्यवस्था हर माध्यम से हो। आज के संचार युग में सभी किसानों को इंटरनेट से जोड़ते हुए उनकी आईडी नंबर से संपर्क का नेटवर्क बनाया जाएगा, जो किसी भी समस्या के लिए स्थानीय से लेकर विभाग के बड़े अधिकारियों तक संपर्क कर सकता है। एक
ही आईडी पर में किसान का पूरा विवरण रखा जाएगा। फलोत्पादन के विपणन के लिए जगह जगह बाजार स्थापित किए जाएंगे। फलों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए एक प्रारूप बनाएंगे जिससे स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों को खपाया जा सके। जगह जगह कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनको मार्केट मिल सके। ये था बागवानी और सब्जी उत्पादन पर हमारा जो आंदोलन का विजन था, ये था। उसके बाद है पशुपालन और डेयरी उद्योग लेके आएंगे। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। पशुपालन और डेयरी उद्योग में है, क्षेत्र में मौजूद चारागाहों का वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से विकास किया जाएगा। इन क्षेत्रों में डेयरी विकास, भेड़ बकरी पालन, मांस और ऊन उद्योग के विकास की योजनाएं स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं तथा उत्पादों के विपणन की संभावनाओं को देखते हुए क्रियान्वित किया जाएंगे। ऐसा करने से उत्तराखंड में रह रहे गुज्जर समुदाय के लोगों तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। डेयरी उद्योग, भेड़ बकरी पालन, मांस और ऊन उद्योग क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं को विशेष बल दिया जाएगा। और राज्य के पशुपालन लोगों का परंपरागत काम रहा है। दुनिया के सभी पर्वतीय देशों की तरह यहाँ भी पशुपालन को उद्योग के रूप में शामिल किया जा सकता है। हमारा मानना है कि पशुधन को बढ़ाकर हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकेंगे। इसके लिए दुधारू उत्तम नस्ल के पशुओं की व्यवस्था करेंगे। पशुपालन को बढ़ावा देने और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने का काम उनके अनुरूप योजनाएं बनाकर किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन के लिए पशु अस्पतालों को और सुदृढ़ किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पशुओं को संतुलित आहार और दवाओं इलाज के लिए काश्तकार को परेशानी ना हो। दुग्ध उत्पादन के साथ निजी डेयरी को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा। जिले स्तर पर डेयरी मिल्क प्रोडक्टों के लिए प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पशु के बीमा की योजना बनाई जाएगी। ये था आंदोलन का विजन और इन विजनों को सोच एक सुनहरा उत्तराखंड लोगों ने देखा था और इसीलिए सारे लोग आंदोलन में कूद पड़े थे। सबको ऐसा लगा था कि हमारा उत्तराखंड एक बेहतर उत्तराखंड होगा और सबको लगता था कि मेरा जो पशुधन है, मेरी जो खेती है, क्योंकि वो हमारे पास थे, हमको उनको डेवलप करना था, उनको विकसित करना था, हमें कोई ज़्यादा वो चीज़ देखनी नहीं थी। इसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ पर्यटन। उससे पहले फिर वही वेणुपा को पर्यटन पे उत्तराखंड अनंत काल से आध्यात्मिक केंद्र रहा है। यहाँ सैलानी पर्यटन के अलावा धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं, लेकिन इनका विकास करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र में विलासिता और भोगवादी पर्यटक विकसित न हो। ऐसा होने से
सांस्कृतिक प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा होता है। संरक्षित वनों, अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों को भी धन्ना सेठों की ऐशगहां नहीं बनने दिया जाएगा। पर्यटन राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार है। राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। पर्यटन को बढ़ावा देने और पुराने और नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए एक ऐसा प्रारूप तैयार करेंगे जो 5-10 साल में एक सशक्त आर्थिक साधन बन जाए। इसके लिए हम पर्यटन क्षेत्र को अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं। हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन, नदी घाटियों में रिवर राफ्टिंग, हिमालय दर्शन के अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन्हें हेरिटेज पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। हम ऐसे स्थलों का चयन कर इन्हें विकसित करने पर जोर देंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इसे सर्वसुलभ बनाएं। इसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो तरह की नीतियों से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि देश विदेश से आने वाला पर्यटक यहाँ कम खर्च में पर्यटन का आनंद ले सके। पर्यटन को सिर्फ 5 स्टार संस्कृति और होटल में रुकना समझकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम नए तरह से उन गांवों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे जिनमें ग्रामीण और स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। पर्यटन क्षेत्र में जो भी व्यवसायी आना चाहे उसे सभी सहूलियतें दी जाएंगी, लेकिन उसमें पर्यावरण, स्थानीय रोजगार जैसी बातों को महत्व दिया जाएगा। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके व्यवसाय की गारंटी लेनी होगी। सारे पर्यटक आवास गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। जहां नदियां, नायार या छोटे गाड़ गधेरे हैं, उनका पानी रोककर तालाब बनाए जाएंगे जिन्हें लघु पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जल संरक्षण की नीति के अंदर भी यही उत्तराखंड क्रांति दल कहता है कि हम जल परिवहन, जल को संरक्षित करेंगे। जो हमारे गाड़, गधेरे, नाले और रौल हैं, उनमें हम पानी को स्टोर करेंगे। जो बारिश का पानी होता है उसको हम कम से कम 4 फुट जब होता है गर्मियों में, और अधिक से अधिक जितनी उसकी क्षमता हो, बिना हमारे खेती को और कृषि भूमि को नुकसान किए जितना हम स्टोर कर सके इतना पानी हर जगह जमा करेंगे। उससे हमारी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, उससे हमारे खेत कृषि भी बढ़ेगा, उससे हमारे जो जलीय परिवहन पे उत्तराखंड, जब आप परिवहन पर मैं आऊँगा तो वहाँ पे वो बात करूँगा। जब जलीय परिवहन की जो बात हम करते हैं उसकी संभावनाएं भी उसमें तलाशी जा सकती हैं, और जल से जुड़े हुए उद्योग का भी बात उसमें हो सकती है। वो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन का पार्ट था, उत्तराखंड आंदोलन का विजन का पार्ट था, जिस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। नहीं, जो हमारे प्राकृतिक ताकत है, जो हमारी ताकत थी, जल, जंगल, जमीन, उन्हीं पे आधारित उन चीज़ों को हम विकसित नहीं कर पाए। और हम उसको देखते हैं, अंबानी की तरफ देख रहे हैं, हम अडानी की तरफ देख रहे हैं, हम बिरला की तरफ देख रहे हैं, हम टाटा की तरफ देख रहे हैं। हम अपने जंगलों की तरफ, अपने नदियों की तरफ और अपने जमीन की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। शायद यही त्रासदी का कारण नजर आता है जो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनको। आप लोग जितने भी इसमें शामिल हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो मैं अपने उसमें भी डालूंगा, YouTube चैनल पे भी डालूंगा, उत्तराखंड संसार, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को एक आंदोलन समझकर आगे बढ़ाएं। और जितना ज़्यादा हो विजन कम से कम इनके समझ में आए, जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उनकी समझ में उत्तराखंड राज्य का विजन आए, उत्तराखंड की बेहतरी हो, उत्तराखंड के गांव खुशहाल हो, हमारे जंगलों की हरियाली फिर से लौट के आए, हमारी नदियां, गाड़ गधेरे जो सूख रहे हैं उनमें फिर से पानी आए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।